साथियों, आज हम त्वरित और भूकंप के सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। अगर इस चैप्टर का आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला प्रश्न है सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। दूसरा है विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा है तड़ित चालक तड़ित से भवन को सुरक्षा करते हैं। वहीं चौथा, भूकंप की तीव्रता का मापन भूकंप मापी स्केल से किया जाता है। प्रश्न दूसरा, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज होती है, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर और शरीर के बीच रगड़ होती है। इससे छोटे छोटे विद्युत आवेश यानी चार्ज बनता है। जब ये आवेश बाहर निकलते हैं तो हल्की चिंगारी और चिटचिट की आवाज पैदा होती है, जिसे विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो इसका ये सही उत्तर होगा। प्रश्न तीसरा, जब हम विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। तो इसका व्याख्या कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा कि जब हम विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसमें मौजूद आवेश यानी जो चार्ज हमारे शरीर के भीतर धरती में चला जाता है। हमारे शरीर के जरिए क्या होता है, धरती में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है, बिजली को प्रभावित कर सकता है। यानी हमारा जो शरीर होता है बिजली का सुचालक होता है, हमको करंट लग सकता है। इसलिए विद्युतदर्शी अपना सारा आवेश खो देता है। तो इसलिए जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। तो इसका यह सही उत्तर होगा। प्रश्न चौथा, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को समझाइए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे भूकंप मापी के चित्र को दिखाया है और इसके नीचे में ये उसका मापन भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से इसको आप उतार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पांचवा, तड़ित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, तड़ित से सुरक्षा के उपाय, तड़ित अथवा तूफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए तड़ित या तूफान के समय में। दूसरा है कि बिजली तथा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तड़ित एक विद्युत उत्सर्जन है। तीसरा है किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। चौथा है तड़ित अथवा तूफान के समय नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। और पांचवा है वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। तो भूकंप से सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित हैं और हमें इन सभी सावधानियों को बरतनी चाहिए। जिसमें पहला है घर की बनावट भूकंप रोधी होनी चाहिए। दूसरा है घर के बीच दूरी होनी चाहिए। तीसरा है भूकंप के समय मजबूत चौकी या पलंग या टेबल के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहना चाहिए। और चौथा है संभव हो तो सर के ऊपर तकिया आदि गद्देदार चीज रख लेना चाहिए। और पांचवा है भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास करना चाहिए। और छठा है भवनों, बिजली के तारों तथा वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाना चाहिए। तो ये है भूकंप के सुरक्षा के उपाय, भूकंप से सुरक्षा के उपाय। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।